साहिब के जोड़ीदार ने संसद के अंदर फिर परोस दिया झूठ। लोगों ने इतिहास के खोल दिए पन्ने। सच सुनकर पतली गली से निकल लिए बाबू। कश्मीर पर एक बयान से फिर खड़ा हो गया बखेड़ा। नेहरू को जिम्मेदार बताने के लिए इस बार की सारी हदें पार। लोग भेज रहे धिक्कार। ऊपरों की फौज के सेनापति को जमकर पड़ी फटकार। बिना इतिहास पढ़े खुद के ज्ञान की बहा रहे थे गंगा। सच्चाई ने बोलती की बंद। एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? सही कह रहे हैं अमित बाबू कि वाकई एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान ही होना चाहिए। लेकिन सच सच बताना कि सत्ता की भूख में मदमस्त कमल छापों ने पीडीपी के साथ गठबंधन क्यों किया था, जिसे वो जी भर भर कर कोसते हैं, उससे हाथ क्यों मिलाया था, सिर्फ ये दिखाने और बताने के लिए कि कश्मीर में भी बीजेपी सरकार बना सकती है। दरअसल शाह बाबू के इस बयान पर बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ है, बल्कि द कश्मीर फाइल्स के जरिए खुद की तस्वीर सजाने का काम करने वालों ने खुद अपना एक इतिहास बना रखा है, जिससे खुद पढ़ते हैं, खुद ही गाते हैं, खुद को हीरो बताते हैं और विलेन के तौर पर नेहरू को कास्ट कर रखा है। बस यही गलती संसद के अंदर करना शाह बाबू को भारी पड़ गया, जिस पर कांग्रेस ने एक एक पन्ना खोल कर रख दिया। कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात कर रहे हैं। जब 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, तब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी केंद्र में, जो आपके समर्थन से चल रही थी। आपने समर्थन वापस क्यों नहीं दिया? असलियत यह है कि उस सरकार में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया। यानी जो इतिहास शाह बाबू सुना रहे थे, जिसे कमल छापों की फौज बड़े इत्मीनान से सुन रही थी, वो सब झूठ था। वैसे भी जिनको सावरकर में वीर और गोडसे में महात्मा नजर आता हो, वो इतिहास को कैसे समझेंगे? कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात कर रहे हैं। जब 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, तब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी केंद्र में, जो आपके समर्थन से चल रही थी। आपने समर्थन वापस क्यों नहीं दिया? असलियत यह है कि उस सरकार में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है कि कांग्रेस ने साहिब के जोड़ीदार के धागे खोल दिए, बल्कि जिनके नाम पर महफिल लूटने का काम साहिब करते रहे। जब उनकी लिखी किताब के पन्ने खुले तो चुप्पी सादरी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की किताब चुना हुआ पत्र व्यवहार में साफ साफ लिखा है कि आखिर पाकिस्तान के खिलाफ भारत उस वक्त यूएन क्यों गया था, जिससे पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान के पीएम की अम्मा को सरप्राइज गिफ्ट देने वालों की सेना इसे कैसे समझेगी? स्पेशल डेस्क द कंटाप।